यस अच्छा देखना। हाँ इफ उसके आगे लिखना इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव प्रोसेस क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर जीरो है तो क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। अभी डेल्टा जी का फॉर्मूला पढ़ा था ना डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी इंटू क्या था डेल्टा एस था ना क्या था या डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू क्या किसके इक्वल था डेल्टा एस स्टैंडर्ड माइनस टी इंटू किसके था डेल्टा एस स्टैंडर्ड। दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं ध्यान रखिए। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी स्टैंडर्ड एंड Kc consider a reaction A प्लस क्या हुआ B तो क्या हुआ C प्लस D C प्लस D C प्लस क्या होगा D। अब यहाँ पे क्या हुआ इसके लिए डेल्टा आर जी इक्वल टू किसके था डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT 2.303 RT log QC लॉग किसके है बेटा QC क्या होता है बेटा C की पावर C D की पावर D A की पावर A B की पावर B। यहाँ पे QC कोड किसके KC के। अगर QC किसके इक्वल हो जाए QC किसके इक्वल हो जाए QC KC इक्वल हो जाए देन डेल्टा आरजी क्या हो जाएगा जीरो। डेल्टा आरजी क्या होगा जीरो तो जीरो इक्वल टू किसके होगा डेल्टा आरजी स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT लॉग किसके हो जाएगा QC KC मतलब देखो यहाँ QC की जगह क्या हुआ KC हो गया तो डेल्टा आरजी जीरो हो गया तो डेल्टा आरजी स्टैंडर्ड इक्वल टू किसके होगा -2.303 RT log KC। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है ना क्या डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो बेटा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 याद रखना एग्जाम में आते हैं इनको पढ़ना होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10। आपको क्या दिया हुआ बेटा KC दिया हुआ क्या दिया हुआ KC। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड। डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या होगी डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू किसके होगा बेटा -2.303 RT log किसके बेटा KC। बस वैल्यू पुट करना इसमें -2.303 8.314 इंटू T कितना बेटा 300 केल्विन लॉग KC कितना लॉग 10 हो गया लॉग 10 की वैल्यू क्या होगा 1 -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1 ठीक है ना इंटू 300 इंटू 1। तो डेल्टा जी सॉल्व कर लिया जब
क्या के लिए बेटा, सॉल्व कर लिए, इसकी वैल्यू आ गई कितना, -577, कितना होगा 5744, ठीक है ना, जूल मोल इनवर्स। और यही किलो जूल में कितना होगा बेटा, 5.744 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। किलो जूल क्या होगा, मोल इनवर्स। किलोजूल मोल इनवर्स, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, बताता हूँ। देखो पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। जैसे ये बताओ, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस जी इंटू क्या होता है, डेल्टा एच। ये रिलेशन होता है, स्पॉन्टेनिटी किसे निकालते हैं, डेल्टा जी से। तो एक काम कर लेते हैं, डेल्टा जी अगर जीरो हो बेटा इक्विलिब्रियम पे ना, कहाँ भी जीरो होता है, इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है ना, तो डेल्टा एच इक्वल टू किसके होगा, टी टू डेल्टा एस। तो टी निकालोगे तो क्या होगा, डेल्टा एच अपन क्या होगा, डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी बेटा, 4000, 4 इंटू 10 की पावर 4000, हाँ 400 किलो जूल। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी बेटा, 0.2, डेसिमल हटा दिया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 केल्विन। 2000 केल्विन पर डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब टेम्परेचर शुड बी मोर देन क्या हो जाएगा, तभी डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। जब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा 2000 केल्विन पे डेल्टा जी क्या है, जीरो है। डेल्टा जी क्या है, जीरो है। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी जाके क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये ध्यान रखना, व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 2000 केल्विन। यहाँ भी लिखेंगे आप इसके सॉल्यूशन में, व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 2000 Kelvin, their reaction will be spontaneous. Their reaction will be spontaneous. रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। समझ आई नहीं बात, ये ध्यान रखना। तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। उसके बाद बेटा 5.19 क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का, हाँ चलो इसको नोट कर लो। देखो बेटा ये एनसीईआरटी का 5.9 क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स क्या होगा, 2D। डेल्टा U इक्वल टू -10.5 किलो जूल एंड डेल्टा H इक्वल टू -44 जूल पर मोल। कैलकुलेट द डेल्टा G फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट द डेल्टा G फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे डेल्टा U बेटा किसमें है, किलो जूल में है। तो डेल्टा G निकालना आपको, ये डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। डेल्टा S दिया है, T दिया है, डेल्टा G फाइंड करना तो डेल्टा H फाइंड करना होगा। डेल्टा H फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। क्या है, आप ये बताइए, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। यहाँ पे जो डेल्टा U दिया है बेटा, डेल्टा U है -10.5 किलो जूल, इसको जूल में बदल लो तो क्या होगा, -10.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ये मोल इनवर्स भी था बेटा, जूल मोल इनवर्स, ये जूल में हो गया। अच्छा इस रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू क्या है बेटा, डेल्टा एन क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट। 2 माइनस क्या होगा, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना है, -10.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है ना। और ये प्लस का साइन है ना, ये -1 इंटू आर 8.314 इंटू क्या होगा बेटा, 298 केल्विन। क्या होगा,
298 है। सॉल्व करना है इसको, कितना आया सॉल्व करके बताओ बेटा। ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। अब इसको रखो यहाँ पे, क्या करिए रखिए, इसको रखिए। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा जरा बताओ। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच 12977.57 माइनस किसमें होगा, टी कितना बेटा 298, और ये कितना है माइनस 44, ये माइनस है 12977.57 प्लस 298 इंटू 44, बेटा 298 को 44 से क्या कर दो, ये माइनस है डेल्टा जी की वैल्यू, फिर माइनस कर देना, बस आना कितना आया